हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन को पढ़ेंगे। एक्यूमुलेशन का बेसिकली मतलब होता है जमा करना। तो इस सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन जो भी इनकम या फिर प्रॉफिट अराइज होगा वो आपको एक्यूमुलेट करके मेरे को या फिर किसी और पर्सन को देना है, वो आप खुद नहीं रख सकते। तो फिर इस सेक्शन में हमें बताया है कि ये जो एक्यूमुलेशन है हम कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए कर सकते हैं। इस एक्यूमुलेशन को रोकना या फिर एक मैक्सिमम पीरियड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीके से जो ट्रांसफ़र ही है उसका राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है वो उसको एक्यूमुलेट करके किसी और को देना पड़ रहा है, जैसे ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई है। तो इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है। जैसे कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का ऑब्जेक्ट था कि जो प्रॉपर्टी हो एक ही जगह बंद कर ना रह जाए, वहीं पे रुक ना जाए, ऐसी इसी सेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन की वजह से जो आने वाले आगे वाले वारिसों को कोई हार्डशिप ना हो और उनके जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। ये जो केस है थैलेसन वर्सेस वुडफोर्ड, इस केस से पहले डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन में इंग्लिश लॉ में कोई पीरियड नहीं था, वो कितने भी टाइम तक डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन कर सकता था। इस केस में क्या हुआ, जो एक टेस्टेटर था उसने अपनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने के लिए कई आने वाली 9 जिंदगी के लिए सक्सेशन में, तो वो इस डायरेक्शन को अपहोल्ड भी करा। लेकिन इस केस की वजह से द एक्यूमुलेशन एक्ट 1800 पास हुआ, जिसने मैक्सिमम पीरियड फिक्स करा एक्यूमुलेशन का। अब हम इस सेक्शन के कॉन्सेप्ट को तो समझ चुके हैं, अब बेयर एक्ट रीड करते हैं और देखते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा है। वेयर द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट डेट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जो टर्म्स है वो डायरेक्ट करते हैं कि जो भी इनकम अराइज होगी प्रॉपर्टी शैल बी एक्यूमुलेटेड, वो पूरी एक्यूमुलेट होनी चाहिए, ईदर होल्डली और इन पार्ट, या तो सारी या फिर कुछ, ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन, अगर वो पीरियड किससे ज़्यादा है, ये 2 कंडीशन दे रखी है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, अगर जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी लाइफ से ज़्यादा है, या फिर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, या फिर 18 साल का जो पीरियड है उससे ज़्यादा है। अगर इन दोनों से लॉन्गर है तो फिर वो वॉइड है, ऐसा तो फिर उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। सच डायरेक्शन शैल बी वॉइड। ठीक है, तो 2 कंडीशन क्या क्या है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या फिर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा कि ये प्रॉपर्टी आपको एक्यूमुलेट करनी है, इससे जो भी इनकम अराइज होगी, तो या तो वो उससे कह सकता है कि 18 साल तक कर लो आप इसको एक्यूमुलेट, उससे ज़्यादा का पीरियड नहीं दे सकता, या फिर दूसरा कंडीशन उस पर लगा सकता है कि आप मेरी ज़िंदगी जो है ना जब तक कर लो, तो जितनी भी उसकी लाइफ होगी जो वो जब तक कर सकेगा। अब देखते हैं आगे सेक्शन में क्या क्या है। एंड एट द एंड ऑफ सच लास्ट मैंशनड पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी, जब भी ये पीरियड खत्म हो जाएगा 18 साल या फिर लाइफ, the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be had elapsed। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसने 18 साल की लिमिट लगाई है, जब वो ओवर हो जाती है, अगर उसने गलती से 18 साल की जगह कह दिया कि आपको 21 साल तक जो इनकम अराइज होगी वो एक्यूमुलेट करना है, तो फिर 18 साल बाद ये माना जाएगा कि वो जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई, और जो बाकी के 3 साल बाद जो भी इनकम आएगा वो ट्रांसफर ही ऐसे यूज़ कर सकता है जैसे उसका मन करे। अब हम देखते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहते हैं इस सेक्शन का। ये कुछ एक्सेप्शन देता है जहाँ पे डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें 3 एक्सेप्शंस है जहाँ पे आपका मैक्सिमम पीरियड लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट है, अगर जो ट्रांसफरर है उसने किसी से उधार ले रखा है, डेट ले रखी है, और वो कहता है कि जो भी इससे इनकम अराइज होगी प्रॉपर्टी से वो डेट की पेमेंट के लिए यूज़ होगी, तो फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड है वो लागू नहीं होगा, वो जब तक डेट चलती रहेगी तब तक वो भी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का पीरियड चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर कोई प्रोविज़न चिल्ड्रन के पोर्शंस के लिए है, कि अगर कोई बच्चा है उसका पोर्शन के लिए कोई प्रोविज़न है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम पीरियड लागू नहीं होगा। और थर्ड है कि अगर प्रॉपर्टी जो है उसका कोई प्रिजर्वेशन या फिर मेंटेनेंस के लिए इनकम एक्यूमुलेट करनी है, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम पीरियड लागू नहीं होगा। एट लास्ट जो ये रूल है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का, ये हिंदूज़ पे नहीं लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।